तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, लुसेंट सीरीज का आज दूसरा दिन है। इससे पहले अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना है तो सिंपली जाकर देख लीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लुसेंट सीरीज जितने भी परीक्षा पूछे जाते हैं उस सब में इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, लुसेंट का। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, उससे पहले हम जानकारी देते हैं कि वैदिक संस्कृति की आज का आपको जो 2 नंबर है, डे 2 का है, वैदिक संस्कृति चैप्टर है। तो ये जो है कितने से कितने वर्ष तक चला, तो बता दें ये 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक ये चला, आपको बता दें। ठीक है, वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक सभ्यता है जो 2 भागों में बता गया है। एक है उत्तर वैदिक काल और दूसरा है रिंग वैदिक काल। ठीक है, याद रखिएगा, एक है उत्तर वैदिक काल और दूसरा है रिंग वैदिक काल। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा। तो लिखा गया है, पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? बताइएगा, पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? बताइएगा। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा, 1500 से लेके आपको 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? बताइएगा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? 2 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो 2 का बी हो जाएगा, यानी आपको 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, हजार से लेके आपको 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बताइएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइएगा। तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? बताइएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा। तो बता दें, ये घुड़सवारी भी करते थे, ये भी सही होगा। वह संस्कृत बोलने वाले थे, ये भी आपको सही होगा। वह कई झुंडों में भारत पहुंचे। याद रखिएगा, मतलब झुंडों यानी समूह में, और वो मुख्यतः नगरों में रहते थे। ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है, ये आपको पंजाब और एक और जगह है जिसका नाम है आपको एशियाई यानी अफगानिस्तान में, ये आपको मतलब कि वहाँ आपको बसे थे। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा। ठीक है, पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है, तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बताइएगा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? तो ये आपको जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था और चावल का भी ज्ञान था। और बता दें, तंबाकू का ज्ञान इसमें नहीं था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, किस नाम से जाना जाता है? तो 6 के आंसर बताइएगा। 6 हो जाएगा बी नंबर, यानी श्रवण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है क्या है? बताइएगा। 7 का आंसर, 7 का सी हो जाएगा शुल्क सूत्र। याद रखिएगा, कौन होगा? तो शुल्क सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला ही 8 नंबर, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? बताइएगा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी है? 8 के बता दे। तो 8 के आंसर आपको ए नंबर होगा, यानी रिंग वेद में। ठीक है, और आपका कितना सही होता है वो मतलब कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? बताइएगा, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको वेद हो जाएगा, उसके बाद होगा ब्राह्मण, उसके बाद होगा अर्णक्य, उसके बाद होगा उपनिषद। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, वेदों की संख्या कितनी थी? बताइए वेदों की संख्या कितनी थी? तो वेदों कितनी है? तो वेद आपको 4 है। ठीक है, और कौन कौन है? तो चलिए आगे हम बताएंगे वेद 4 कौन कौन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से यात्री और वेद यात्री कहा जाते थे? ठीक है,
तो कौन से 3 वेद है जो संयुक्त रूप से यात्री और वेद यात्री कहा जाता था? तो वेद 4 है, कौन कौन है? तो ऋग वेद है, उसके बाद साम वेद है, उसके बाद आपको है यजुर्वेद है, उसके बाद अथर्ववेद है। ठीक है, 4 वेद हो गया। और इसका इस प्रश्न का आंसर बता दे कौन हो जाएगा, कौन सा जो 3 वेद है जो यात्री और वेद यात्री कहते थे, बताइएगा। 11 का आंसर बताइएगा। तो 11 का आंसर होगा आपको ऋग वेद, यजुर्वेद और सामवेद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारत के राज्य चीन के प्रयुक्त होने वाली शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बताइएगा। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद? तो ये इंपोर्टेंट रहेगा, ये आपको लगभग परीक्षा में पूछा जाते हैं, तो याद रखिएगा मुंडको उपनिषद से ये सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइएगा। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? याद रखिएगा पशुपालन था। ठीक है, याद रखिएगा। और बता दें कि भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है, यानी भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संगीत बोल रहा है यहाँ पे। तो भारतीय संगीत का जनक आपको किसे बोला जाता है? याद रखिएगा सामवेद को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो अगला है पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, बताइएगा पुराणों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न छूटा हुआ है, 14, 15 यानी कुछ प्रश्न छूटा हुआ है। चलिए इसको भी हम करा देंगे। बताइएगा 19 का है। पुराणों की संख्या कितनी है? बताइएगा पुराणों की संख्या कितनी है? 19 का आंसर बताइएगा। तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आपको 18 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? बताइएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? बताइएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या था? 20 का आंसर बताइएगा। 20 का ये हो जाएगा, यानी प्रकृति की पूजा करते थे उस लोग। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है ऋग वेद में, बताइएगा किस देवता के लिए? याद रखिएगा इंद्र के लिए। ठीक है, याद रखिएगा इंद्र देवता के लिए। ठीक है, और इसे वर्षा का भी देवता बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला है शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? बताइएगा शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? बताइएगा। 22 का आंसर तो 22 का आंसर ये हो जाएगा, यानी ज्यामिति के संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? बताइएगा अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? 23 का आंसर बताइएगा। 23 का आंसर ये हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? तो याद रखिएगा ऋग्वेद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्य भारत से बाहर से आए थे, सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? बताइएगा। तो कहाँ बसे थे? तो आपको बताए थे पंजाब, और एक और स्थान कहाँ था? तो याद रखिएगा मलेशिया यानी अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है मिलान करना है। चलिए, तो मिलान करना है कि ऋग्वेद यानी यहाँ पे लिखा हुआ है वेद, और यहाँ पे लिखा है यज्ञकर्ता। ठीक है, तो ऋग्वेद को यज्ञकर्ता आपको क्या हो जाएगा ये बताइएगा। ये होगा होता या होत्रु, याद रखिएगा होता या होत्रु। और यजुर्वेद का क्या होगा? अधर्व्यू। सामवेद का कौन होगा? उद्गाता और उद्गात्रु। ठीक है, और अथर्ववेद का होगा ब्राह्मण, यानी 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 को किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है वेदों को अपरु से क्यों कहा जाता है? बताइएगा वेदों को अपरु से क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गया है। ठीक है, वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला है कि वैश्विक दर्शन का प्रतिपादक है। बताइएगा वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 27 का। तो कौन है बताइएगा? तो 27 का आंसर सी हो जाएगा, यानी उलुक कंदक। ठीक है, उलुक कंदक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, कौन है? बताइएगा इसका आंसर। 28 के आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? 28 के ए हो जाएगा कौन? तो जैमिनी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है वेदांत या तो ये आपको ऑप्शन कट गया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम करवा देंगे, जो छूटा है उसको हम करवा देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? बताइएगा किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से
उदित हुई है, बताइएगा। तो कौन सा काल में? तो 34 का आंसर बताइएगा। तो 34 का डी हो जाएगा, यानी धर्मशास्त्र काल में। याद रखिएगा, धर्मशास्त्र काल में। एशिया माइनर स्थित बेगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो इसका आंसर बताइएगा किस लिए है। तो 35 का आंसर बताइएगा। तो 35 का आंसर की बात करें तो 35 का हो जाएगा कौन सा? तो 35 का ए हो जाएगा, यानी वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें 4 वैदिक देवताओं यानी इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है, बताइएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है, बताइएगा। 36 का आंसर। तो कौन सा पुस्तक से मिलता है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र मिलता है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन को प्रचलित किया, बताइए कौन न्याय दर्शन को प्रचलित किसने किया? 37 का आंसर बताइएगा, किसने किया? तो 37 का आपको बी हो जाएगा, किसने किया? याद रखिएगा, गौतमी ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, बताइएगा। तो निष्क शब्द से क्या जाने जाते थे, बताइएगा इसका आंसर 38 के। तो 38 के आंसर की बात करें, 38 के आंसर ए हो जाएगा, यानी स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे, ठीक है, निष्क शब्द से, ठीक है। अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक थे, बताइएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक थे, योग दर्शन के, बताइएगा। 39 के ए हो जाएगा, यानी पतंजलि थे, याद रखिएगा, ठीक है। उपनिषद पुस्तक है, बताइएगा। उपनिषद पुस्तक क्या है, इसके अंदर क्या है, बताइएगा। तो इस 40 का आंसर बताइएगा, 40 का डी हो जाएगा, इसमें आपको दर्शन पर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी इसमें दिया गया है ऋग्वेद, और ये इधर ऋग्वेद है, इधर आपको दोनों में मिलान करना, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या मिलता है, बताइएगा। ऋग्वेद में आपको क्या मिलता है, बताइएगा। और यजुर्वेद में, सामवेद में, ये आपको जो वेद है, वेद कितने हैं? तो वेद 4 है, याद रखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। और कौन कौन से वेद में क्या मिलता है, चलिए इसका हम देखते हैं। यानी कितना नंबर है? 41 नंबर है। तो 41 नंबर चलिए देखते हैं। तो ऋग्वेद में आपको क्या मिलता है, तो बताइएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं मिलता है, ठीक है। यजुर्वेद में क्या मिलता है? तो यजुर्वेद में आपको क्या मिलता है? यजुर्वेद में आपको स्रोत एवं कर्मकांड मिलता है। और सामवेद में क्या मिलता है? तो सामवेद तो आपको पता होना चाहिए, यह संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना आपको इसमें मिलता है, यानी हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा 4, 2, 1, 3, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, कूट में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, बताइएगा। सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वैदिक साहित्य में कौन सा नदी हो जाएगा, बताइएगा। तो 42 का आंसर बताइएगा, कौन सा नदी हो जाएगा। 42 का ये हो जाएगा, सिंधु नदी इसमें सर्वाधिक वर्णित है, ठीक है। और सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना जाता था, याद रखिएगा आपको, वैदिक काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, बताइएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो अश्वपति को क्या बोला जाता था, बताइएगा। 43 का बी हो जाएगा, केके बोला जाता है, ठीक है, याद रखिए, केके, ये कटा हुआ है, ठीक है। तो 43 बाद यहाँ पर 44 होगा, ठीक है। ये भी आपको छूटा गया, जितना भी छूटा गया आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, PDF के रूप में या JPG के रूप में मिल जाएगा, आपको यहाँ से आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, बताइएगा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, बताइएगा। 48 का आंसर, तो 48 का बी हो जाएगा, यानी सामवेद का, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानत्री में शामिल नहीं है, बताइएगा। 49 का आंसर, 49 का ये हो जाएगा, भागवत नहीं है, ठीक है। अगला है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, बताइएगा। कर्म का सिद्धांत किस पर संबंधित है, तो याद रखिएगा, मीमांसा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला आपको सुमेलित करना है, 51 नंबर को सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए सुमेलित करते हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद क्या होगा, अथर्ववेद क्या हो जाएगा, क्या औषधि से संबंधित है अथर्ववेद, ठीक है। और ऋग्वेद आपको किससे संबंधित है, ईश्वर से, महिमा के संबंधित है। यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद आपको बलिदान से संबंधित है, यजुर्वेद। और सामवेद आपको संगीत से संबंधित है, याद रखिएगा। यानी हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, बताइएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। 52 का हो जाएगा सी,
यानी आपको चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, अगला है यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है तो किस वेद में पता चलता है यज्ञ संबंधित, बताइएगा। 53 का आंसर, 53 का आपको डी हो जाए यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, ठीक है। और सामवेद, यानी सामवेद में क्या मिलता है, संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला वैदिक यज्ञ सभा है, बताइएगा। वैदिक यज्ञ सभा है क्या है, बताइएगा। 54 का आंसर, 54 का आपको सी हो जाएगा, यानी मंत्री परिषद थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोक शासन प्रणाली कैसी थी, बताइएगा। 55 का आंसर, तो 55 का सी हो जाएगा, गणतंत्र थी वहाँ का शासन प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन है, सबसे प्राचीन वेद आपको ऋग्वेद, याद रखिएगा। सबके प्राचीन वेद ऋग्वेद, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, बताइएगा। दर्शन की विचारधारा है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा। 57 के आंसर, बताइएगा। 57 का ये हो जाएगा, यानी सांख्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सांख्य, योग, न्याय, वैशिष्ट, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 मिश्र भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप में अभिव्यक्ति हुई है। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा रूप में हुई है, बताइएगा आपको। तो वैदिक युग में हुआ है, या गुप्त युग में, या कुषाण में, या मौर्य युग में, बताइएगा इसका आंसर को। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। तो 58 का ये हो जाएगा, यानी वैदिक युग में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है ऋग्वेद में 6वें मंडल को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है। तो कितने से कितने मंडल बताइएगा, 61 का आंसर बताइएगा। तो 61 के ये हो जाएगा, यानी दूसरे से 7वें मंडल को बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। किस वेद में जादुई माया वशीकरण, तो किस वेद में है, तो याद रखिएगा अथर्व वेद में है। ठीक है, और सामवेद में आपको ये आपको संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, यार आर्य शब्द किससे इंगित करता है, बताइएगा। आर्य शब्द किससे इंगित करता है, बताइएगा इसका आंसर आर्य शब्द का। तो 63 का आंसर बताइएगा। 63 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 63 का डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर श्रेष्ठ वंश को बोला जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, ऋग्वेद में आपको 10 मंडल है, 228 सूक्त है, याद रखिएगा। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो मध्य एशिया के थ्रू आए थे, याद रखिएगा, ये आपको बताया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सा वेद अशांत गद्य रूप में भी रचित है, बताइएगा। असंत गद्य रूप में वंचित है, कौन सा वेद। 66 के आंसर बताइए। 66 का भी होगा, यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी, उल्लेख किस वेद में मिलता है, बताइएगा। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों की उल्लेख किस वेद में मिलता है, 67 का आंसर बताइएगा। 67 का डी हो जाएगा, अथर्व वेद में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट रहेगा। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी, बताइए कौन सी संस्था थी। तो ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था बोल रहा है। ठीक है, संस्था कौन थी बताइएगा। 68 का आंसर, 68 का आपको सी हो जाएगा, विदय था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, बताइएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, बताइएगा। 69 के आंसर बताइएगा। 69 का भी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण, याद रखिएगा। ठीक है, 70 का है गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में आई, कब आई, बताइएगा। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, बताइएगा। 70 का आंसर, 70 का भी होगा, उत्तर वैदिक काल में आई, बताइएगा। ठीक है, अगला है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है, बताइएगा। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, 71 का। तो 71 के आंसर की बात करें आपको, 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, कब माना जाता है, बताइएगा। इसका आंसर 72 का। तो 72 का हो जाएगा बी, जब उच्च नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। ठीक है, यानी उच्च नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती है, जब क्या बोलता है, तो प्रतिलोम विवाह बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है वैदिक युग में योग कहा जाता है, बताइएगा। वैदिक युग में योग का क्या अर्थ है, बताइएगा। योग का अर्थ क्या था, तो 73 का बी हो जाएगा, यानी जो बोला जाता था। ठीक है, याद रखिए। अगला है प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार कौन है, बताइएगा। प्राचीनतम व्याकरण
देहाई के रचनाकार कौन है बताइएगा, 77 का आंसर बताइएगा, 77 का डी हो जाएगा, यानी पाणिनि था, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है बताइएगा, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है बताइएगा, 78 का आंसर बताइएगा, 78 का ये हो जाएगा मनुस्मृति था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आदि काव्य की संख्या किससे दी जाती है बताइएगा, आदि काव्य की संख्या किससे दी जाती है, 79 का आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा, तो 79 का आंसर बताइएगा। सबसे पहले 79 का आंसर क्या होगा, आदि काव्य की संख्या किससे दी जाती है, आदि काव्य की संख्या किससे दी जाती है, 79 का आंसर बताइएगा। 79 का ये हो जाएगा, रामायण को दी जाती है, ठीक है। प्राचीनतम पुराण कौन है, प्राचीनतम सबसे पुराण कौन है बताइएगा, सबसे पुराण 80 का आंसर बताइएगा। सबसे पुराण आपको मत्स्य पुराण बोला जाता है, ठीक है, याद रखिए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी आपको किससे माना जाता है बताइएगा, तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है बताइएगा, आधारभूत, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है, तो याद रखिएगा कुल कुटुंब, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई है, तो 250 सूक्त की रचना किस देवता के, आपको देवता के पहचान में की गई है, 83 का आंसर बताइएगा, 83 का ये हो जाएगा इंद्र की, याद रखिएगा, ठीक है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है बताइएगा, 84 का आंसर बताइएगा, 84 का डी हो जाएगा, यानी अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों के में शामिल किया गया है बताइएगा, तो 85 का आंसर बताइएगा, कौन सा हो जाएगा 85 का आंसर, तो 85 का ये हो जाएगा, यानी मैत्रेयानी संहिता में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, याद रखिएगा प्रजापति को, ठीक है, उत्तर वैदिक में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान है, ठीक है। इंद्र था, उसके बाद बदल के प्रजापति हो गया, ठीक है। अगला है सुमेलित करना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलान करते हैं, ठीक है। ए नंबर है यानी राजसूय यज्ञ, तो राजा के सिंहासनारोहण के संबंधित यज्ञ था, ठीक है, याद रखिएगा। अश्वमेध यज्ञ कब किया जाता था, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ, ठीक है, किया जाता था। और विजय पे यज्ञ कब किया जाता था बताइएगा, शौर्य प्रदर्शन हुआ, प्रजा के मनोरंजन किए जाने वाला यज्ञ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अग्नि अष्टोम यज्ञ, तो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था, याद रखिएगा, ठीक है, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 1 2 3 4, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, तो अगला भी मिलान करना है, ठीक है, 90 नंबर है, तो 90 नंबर भी आपको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं। ब्रह्म विवाह, तो ब्रह्म विवाह आपको समान वर्ण या जाति से विवाह करने वाला था, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हो गया आपको कौन सा, उसके बाद होगा देव विवाह, पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है। और अगला है अर्श विवाह, ठीक है, अर्श विवाह हो गया कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह, ठीक है। अगला है प्रजापत्य विवाह, तो बिना दहेज का विवाह कहा जाता था इसको, ठीक है, याद रखिएगा, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला फिर से सम्मिलित करते हैं, तो 51 नंबर का बताइएगा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 51 नंबर का कौन सा आंसर होगा बताइएगा, तो 51 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, यानी गंधर्व विवाह, यानी प्रेम विवाह जिसको बोला जाता था। असुर विवाह, कन्या को खींचकर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या का अपहरण की गई कन्या के साथ राक्षस विवाह जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब पंचाश विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके किया जाता था, इसको बोला था पंचाश विवाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 1 2 3 4 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन ऋण में शामिल नहीं है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, कौन नहीं है बताइएगा, तो मातृ ऋण नहीं है, ठीक है। ऋग वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति है बताइएगा, 93 के आंसर बताइएगा, 93 के आंसर आपको हो जाएगा कौन सा, 93 का
तो 93 का ए हो जाएगा, यानी गोरु वर्णी मत धंध, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है उत्तर वैदिक काल के संबंधित मृद भांड संस्कृति है, बताइएगा। 94 का आंसर बताइएगा, 94 का आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी चित्रित धूसर मृतदंड संस्कृति की, याद रखिएगा। अगला है हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृतदंड स्थल को किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है, बताइएगा। 95 का आंसर बताइएगा, तो 95 का बी हो जाएगा, यानी भगवानपुर के, ठीक है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, बताइएगा। विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, 96 का बताइएगा, और 96 का आपको ऋग्वेद में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऋग्वेद में। अगला 97 नंबर है, यानी ऋग्वेद में अथर्व अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइएगा। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है 97 के, तो 97 के भी यानी गाय के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 3 क्रमों में 3 लोग को माप लेने के कारण किससे उपक्रम कहा गया है, बताइएगा। 3 क्रमों, यानी क्रमों का मतलब होता है पग, ठीक है, में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, बताइएगा, किसे। तो याद रखिएगा कौन किसे कहा गया है, याद रखिएगा। तो इसको ये आपको पता होना चाहिए, विष्णु को कहा गया, ठीक है। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण के रूप में आया था, और जो राजा थे उसने उसको बोला कि जो आप मांगेगा वो हम देने के लिए स्वीकार, मतलब कि वादा कर लिया उससे, ठीक है। तो वो बोला हमको 3 पग चाहिए, तो वो अपना विष्णु भगवान ने अपना शक्ति दिखाया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है यानी सुमेलित करना है, तो चलिए 102 में हम सुमेलित करते हैं, ठीक है। तो 102 में सुमेलित करते हैं, यानी कृष्ण है विवाह का देवता, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है रुद्र पशुओं का देवता माना जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। और घोष गो यानी जगत के पिता, ठीक है, गौ, ठीक है। अदिति यानी देवों की महान माता, याद रखिएगा, ठीक है, यानी 1 2 3 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है मनुस्मृति, बताइएगा। 103 का आंसर बताइएगा, 103 का। तो मनुस्मृति आपको समाज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, बताइएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, बताइएगा। 104 का आंसर बताइएगा, गायत्री मंत्र की रचना आपको विश्वामित्र ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अश्वेता और ऋग्वेद में समानता, अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइएगा। अश्वेता अव्यस्तता है, ठीक है, अव्यस्तता किस क्षेत्र से संबंधित है, 105 के आंसर बताइएगा, ईरान से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है, बताइएगा। कौन सा विशेषता इसमें से नहीं होगा, 106 के बताइएगा, 106 का बी हो जाएगा, यानी वे लोहे का उपयोग से परिचित थे, वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला ऋग्वैदिक में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है, बताइएगा। 107 का आंसर बताइएगा, 107 का सी हो जाएगा, यानी कुंभाकुरुमु, ठीक है, कुंभाकुरुमु, याद रखिएगा, ठीक है। 107 के आपको कौन आएगा, 107 के सी होगा, ठीक है। तो अगला है आपको धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ के निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है बताइए। 108 का आंसर 108 का आपको सी हो जाएगा, यानी 1 2 सही है, याद रखिएगा, ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया, बताइएगा। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया, बताइएगा। 109 का आंसर 109 का आपको सी हो जाएगा, बीजी तिलक ने लिया, बीजी तिलक ने। अगला है, तो अगर आपको 110 का मिलान करना है, ठीक है, यहाँ पर शायद कट गया है यहाँ पर, ठीक है। तो 111 में आते हैं, चलिए। ऋग्वेद में कितने सूक्त है बताइएगा। ऋग्वेद में कितने सूक्त है बताइएगा, 111 का आंसर बताइएगा। 111 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कितने सूक्त है ऋग्वेद में, 228 सूक्त है, ठीक है, ऋग्वेद में। अगला है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो क्या था बताइएगा। 112 का आंसर बताइएगा। 112 का हो जाएगा आपको सी नंबर, प्राकृतिक पूजा का और यज्ञ करना, ठीक है, यही आपको मुख्यतः धर्म था, ठीक है। अगला है
पतंजलि कौन था बताइएगा, पतंजलि कौन था बताइएगा। तो पतंजलि कौन था बताइएगा, आंसर बताइएगा इसका कौन होगा। तो पतंजलि कौन था बताइएगा इसका आंसर। 113 के बाद 114, तो पतंजलि कौन था बताइएगा, 113 के आंसर बताइएगा। पतंजलि आपको क्या था, पाणिनि के संस्कृति व्याकरण का एक टीकाकरण था, याद रखिएगा, ठीक है। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकरण था, याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, बताइएगा। विदेह माधव से संबंधित कौन सा ऋषि है बताइएगा। 114 के आंसर, 114 को होगा ऋषि गौतम रघुगन, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ आपको ये जो आपको था वैदिक संस्कृति समाप्त होता है, ठीक है। और जो भी प्रश्न छूटा है, जो भी अगर प्रश्न छूटा है उसको हम देख के आपको टेलीग्राम में इसका PDF मिल जाएगा, तो सिंपली जाकर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तो कल जय हिंद जय भारत।